राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो चलते हैं रामराज की यात्रा पर। और आज का जो यात्रा का दृश्य है, अच्छा देश, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 16 के पेज नंबर 7 पर लिखा है, अच्छा देश। अब भारत देश को एक अच्छा देश बनाना है। अब अगर हमें अपने देश को अच्छा देश बनाना है तो हमें विचार करना होगा कि अच्छा देश किसे कहते हैं। दूसरा, अच्छा देश बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। दो भागों में हमें इस पर विचार करना होगा। तो पहला, अच्छा देश किसे कहते हैं। तो इसमें एक तो बात है कि अच्छा देश अर्थात अच्छा राज्य, एक आदर्श राज्य अर्थात रामराज जैसा राज्य, जहाँ का राजा एक आदर्श राजा हो, एक समर्थ एवं एक अच्छी नियत अर्थात सदनियत वाला राजा हो, एक ऐसा राजा हो जिस पर गर्व किया जा सके। हर कोई गरीब, अमीर, बच्चा, जवान, बूढ़ा, उद्योगपति सभी उस पर गर्व कर सकें, अर्थात राम जैसा राजा हो। पहली तो ये बात हुई। दूसरी बात, अच्छा देश वह होता है जहाँ के नागरिक अच्छे होते हैं, जहाँ के व्यापारी अच्छे व्यापारी होते हैं, जहाँ के उद्योगपति अच्छे उद्योगपति होते हैं, जहाँ के शिक्षक अच्छे शिक्षक होते हैं, जहाँ की सरकार अच्छी सरकार होती है, जहाँ के परिवार अच्छे परिवार होते हैं और जहाँ की पुलिस अच्छी पुलिस होती है। तो जहाँ ऐसा होता है, जहाँ के लोग ऐसे होते हैं, वह देश अच्छा देश कहलाता है। तीसरा, अच्छा देश वह देश होता है जहाँ की प्रजा सुखी होती है, अर्थात जिसकी प्रजा दुखी ना हो, जहाँ की प्रजा समृद्ध हो, जहाँ प्रजा में प्रेम हो, देश में शांति और अमन चैन सहयोग की भावना हो, आपसी कलेश ना हो, सभी तृप्त हों, अतृप्तता की भावना ना हो, प्रजा निश्चिंत हो, एक दूसरे में एक दूसरे को लूटने की भावना ना हो, राजा समर्थ हो अर्थात राजा की व्यवस्थाएं इतनी फेयर एवं मजबूत हों कि प्रजा अपने को पूर्णतः सुरक्षित महसूस कर सके। तो ऐसा है, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी विशेषताएं हैं, तो देश एक अच्छा देश कहलाता है। अब अच्छा देश बनाने के तरीके क्या हैं, इस पर भी विचार कर लेते हैं। पहला, प्रजा को सुखी प्रजा बनाएं, अर्थात प्रजा के दुख दूर करें। प्रजा के दुख क्या होते हैं? दुख क्या होते हैं? बस चिंता, बस यही है दुख। अगर हमें कोई चिंता ना हो तो हम सुखी हैं, हम अवश्य ही सुखी महसूस करेंगे। दूसरी तरफ अगर हमारे पास सब कुछ है मगर किसी प्रकार की चिंता हो रही है तो हम दुखी हैं। आज की बस यही विडंबना है कि हम पर सब कुछ है मगर सुखी नहीं है। चिंता ने हमें घेर रखा है, कहीं कैसी चिंता, कहीं कैसी चिंता। अब इंसान को क्या चीज़ है जो चिंता देती है? वह है बस कुछ चीज़ें। अगर इंसान को उनकी निश्चिंता हो जाए तो उसे चिंता नहीं होगी। वह क्या है? वह है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, भविष्य की सुरक्षा। इंसान को बस यही चिंता होती है कि अगर कल हम गरीब हो गए, किसी ने हमें रोटी नहीं दी, अगर हम कपड़े नहीं खरीद पाए,
अगर हम मकान नहीं बना पाए, अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए, भविष्य में बच्चे कुछ नहीं कर पाए, अगर हम या हमारे बच्चे बीमार पड़ गए, तो बस इसी वजहों से इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, धर्म और ईमान की भी परवाह ना करना, स्वार्थी हो जाना आदि हो जाता है। अर्थात सरकार अगर ऐसी व्यवस्था बना दे कि इंसान को अपना भविष्य सुरक्षित लगे, तो बस सब ठीक हो जाएगा। नागरिक अच्छे नागरिक हो जाएंगे, देश में इंसानियत हो जाएगी, देश में धर्म एवं ईमान उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा, लोग सत्य एवं धर्म की राह ही अपनाना चाहेंगे और शायद कोई अधर्म करेगा ही नहीं। दूसरा, क्या करना चाहिए? देश के नागरिकों को अच्छा नागरिक कैसे बनाया जा सकता है? बिल्कुल संभव तरीका ये है, ट्रेनिंग, उनको अनुशासन में रखना, व्यवस्थाओं को ऐसा बना देना कि गैर अच्छा रहा ही ना जा सके, अनुशासनहीन रहा ही ना जा सके। व्यवस्थाएं ऐसी हों कि नागरिकों में भय हो कि वे अनुशासनहीन रहने के बजाय अनुशासन में रहना ही पसंद करें। वे बुरे होने की बजाय अच्छा रहना ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि भय बिन होए न प्रीत। जब राजा समर्थ होता है तो ही परस्पर प्रेम रह पाता है। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी पाते हैं, तभी अमन, शांति एवं चैन रह पाता है। राजा समर्थ भी हो तथा अपनी समर्थता का दुरुपयोग ना करे। इस प्रकार बातें बहुत सी हैं, आगे भी हैं, मगर इतनी भी बहुत हैं। अगर हम इन पे विचारें और अपना जन आंदोलन शुरू करके ऐसी व्यवस्थाएं बनाने के लिए सरकार को प्रेरित करें, सरकार की सहायता मांगें, तो शायद ये सब हो भी जाने लगेगा और ये जगत, ये देश, ये जनता सुखी हो जाने लगेगी। सब संभव तो है, बस नियत का खेल है। आओ चलो आगे बढ़कर के हम सब अपनी नियत बनाएं और स्वयं भी राम बनाएं और औरों को भी राम बनाएं और इस देश को एक उदाहरण बना दें। वाह, इस राम राज्य को फिर से एक उदाहरण बना दें। वाह, राज्य तो ऐसा भी हो सकता है, देश तो ऐसा भी हो सकता है, शासन तो ऐसा भी हो सकता है, और करने से सब हो जाने लग जाया करता है। आओ आगे बढ़ें और राम राज्य की यात्रा को सिद्ध करें। जय श्री राम।